गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा ये आज होम साइंस का जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 5th चैप्टर, वो है प्ले, मीनिंग, नीड्स एंड टाइप्स। ठीक है, तो पहले हम ये चैप्टर समझ लेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे मैं उसकी आपको PDF बना के या वैसे फ़ोटोज़ क्लिक करके आपको भेजूँगी, वो आप नोट डाउन करना अपनी फेयर कॉपी में। ठीक है बेटा। तो बेटा अब आपका जो चैप्टर है वो है आपका प्ले, मीनिंग, नीड एंड टाइप्स। मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में खेल कूद का मतलब प्लेइंग की क्या नेसेसिटी होती है, कितने टाइप के प्लेज होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्यों ज़रूरी होता है प्ले छोटे बच्चों की लाइफ में, है ना। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें पहले तो प्ले की डेफिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आएगी ही आएगी, डेफिनेशन ऑफ प्ले। ठीक है, तो ये तो आपको एक डेफिनेशन बाय हार्ट लर्न कर ही लेनी है। ठीक है, तो जैसे देखो इसमें क्या बोला हुआ है, प्ले इज़ व्हाट वी डू व्हेन वी आर फ्री टू डू व्हाट वी विल। मतलब क्या है प्ले का मतलब, प्ले एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमें जो मन करता है हम उसे करने के लिए फ्री होते हैं, जो जैसा हम चाहते हैं, है ना। मतलब उसमें ऐसा कुछ स्पेशल कुछ प्रोसीजर नहीं है, कुछ रूल रेगुलेशंस ऐसे नहीं है, कहीं पे भी हम अपना भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ उठा मतलब कुछ भी हम नया सा गेम बना लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसके हाथ में अगर सपोज़ कोई पेन आ गया तो वो पेन उठा के फेंक रहा है, ये भी उसके लिए गेम है। ठीक है, कोई बॉल उठा के वो बार बार बॉल पे मार रहा है, वो भी उसके लिए गेम है ना। तो कुछ भी चीज़ जिससे कि उसको मज़ा आ रहा है, इट्स प्ले। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, बोल सकते हैं इसको हम, कि खेल की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा कि जो प्ले होता है वो एक आपकी बाय बर्थ हैबिट होती है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब से ही उसको खेलने की हैबिट होती है, मतलब उसको खेलना कोई सिखाता नहीं है ना। बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसे पता होता है कि उसको जो चीज़ करने में मज़ा आता है, वो हाथ पैर चलाता रहता है, ऐसे 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 करता रहता है, मोशन करता है अपने हाथों पैरों में। थोड़ा बड़ा होता है फिर कोई चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है, फिर उठा के फेंकना शुरू कर देता है, मुंह में डालता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ प्ले है। तो ये क्या बोल रहे हैं हम कि इट्स अ बाय बर्थ हैबिट। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, आनंददायक प्रवृत्ति। मतलब ये एक ऐसी हैबिट है जिससे कि बच्चे को हैप्पीनेस मिलता है, खुश होता है ना। कोई भी बच्चा है वो खेल के खुशी तो होता है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि बच्चा खेल रहा है, खेलने के लिए रो रहा है, ऐसा नहीं है। बच्चा खेलता है तो उसे खुशी मिलती है ना। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका रचनात्मक प्रवृत्ति। मतलब जो प्ले होता है वो एक तरीके की आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी होती है। क्रिएटिव एक्टिविटी मतलब बच्चा उसमें अलग अलग तरीक़ों से चीज़ों को क्रिएट करता है, डिफरेंट तरीके से खेलना सीखता है ना। जैसे किसी ने ये गेम थोड़ी बनाया है कि हमें कोई चीज़ हाथ में पकड़नी है और फिर फेंकनी है, कोई चीज़ बच्चे को उठानी है, मुंह में डालनी है, किसी ने बनाया नहीं है। बच्चा उसे खुद से ही क्रिएट, बाकी तो ले ले, मैं देख लूँ। बच्चा उसे खुद से ही क्रिएट करता है ना। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें ऐसे करना है या वैसे करना है, नहीं, है ना। जैसा भी वो खुद से रचनात्मक तरीके से क्रिएटिविटी उसकी उसमें इन्वॉल्व रहती है। जैसे जो छोटी छोटी गर्ल्स होती हैं उनको जनरली देखा होगा कि वो किचन सेट खेलती हैं या फिर टीचर खेलती हैं, तो वो खुद से ही क्रिएट करती हैं, खुद के खिलौने ऐसे ऐसे सजा लेती हैं अपने आसपास और उसको फिर खेलती हैं, है ना, घर घर खेलती हैं। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका इंडिपेंडेंस। कि जो आपका प्ले होता है वो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी मतलब बच्चा उसमें स्वतंत्र है, आज़ाद है, लिबरल है, कुछ भी करने के लिए, कैसे भी खेलने के लिए, कूदने के लिए, भागने दौड़ने से प्ले, है ना। स्वतंत्रता मतलब उसको कुछ ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे यहीं बैठना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, नहीं, ईजी। नेक्स्ट है सक्रियता। मतलब प्ले एक ऐसी एक्टिविटी है बेटा जिसमें बच्चा जो होता है काफ़ी एक्टिव रहता है। मतलब जैसे ऐसा नहीं होगा कि वो चुपचाप ऐसे बैठा और खेल रहा है, नहीं, जब बच्चा खेलेगा तो वो पूरा का पूरा एक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आत्म प्रदर्शन की विशेषता। कि बच्चा इसमें जो है अपने आप को सेल्फ एक्सपोज करता है, कि मतलब कैसे वो किसी गेम को अच्छे से अच्छे तरीके से और खेल रहा है, मतलब खुद उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बाहर निकल के आती है ना। अब क्या है, खेल साध्य है, साधन नहीं। मतलब प्ले क्या है, एक एक्टिविटी है, वो कोई रिसोर्स ऐसा नहीं है ना, उसको हम अपने लिए कर रहे हैं, है ना। खेल एक ऐसा मुख्य विशेषता है कि खेल अपने
साध्य और साधन नहीं, खेल अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसको हम किसी और चीज़ के लिए नहीं करते हैं कि हम खेलेंगे तो हमें ये मिलेगा, नहीं। खेलने से हमारा खुद का ही एंटरटेनमेंट होगा, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारे मेंटल पीस के लिए अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है बेटा। तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले। तो इसको आप एक बार लर्न कीजिएगा और सारे पॉइंट्स को मतलब पॉइंट्स लर्न करो बेटा इसके। और नेक्स्ट अब हम कल को इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इसे रिवाइज कर लो। ओके, बाय।